नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते। अभी अभी हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म किया। अब हम चलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक में जो अमीन पार्ट है उसको हम लोग कवर करते हैं इस लेक्चर में। तो वन शॉट के लिए अब हम रेडी होते हैं। नाइट्रोजन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में वो सब हम यहाँ पे डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीन्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, इन सब में नाइट्रोजन यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसको हम अभी कवर करेंगे वन बाय वन। पहले चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स की बात कर लेते हैं कि अमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये पूरे टॉपिक को हम उसमें डिस्कस करेंगे। अमीन्स, डाइजोनियम सॉल्ट, अल्काइल साइनाइड एंड अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अमीन्स, amines are derivatives of ammonia obtained by replacement of one, two, or all the three hydrogen atoms by alkyl or aryl group. एग्जाम्पल पे जैसे आप CH3N, ये इसको 3 डिग्री अमीन आप बोल सकते हैं क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है। तो आपने क्या किया, 2 कार्बन हटाया, तीसरा कार्बन हटा दिया। ठीक है, तो अमीन्स आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 और ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। देख लेते हैं। नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स इन अमीन्स आर sp3 hybridized and the geometry of amines are pyramidal. Each of the 3 sp3 hybridized orbitals of nitrogen overlap with orbitals of hydrogen or carbon depending upon the composition of the amines. The fourth orbital of nitrogen in all amines contain an unshared pair of electron. Okay, CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है। एक जगह पे आपको लोन पेयर दिख रहा होगा। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये जो लोन पेयर है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, और बाकी के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं CH3 के साथ। ओके, तो ये एंगल क्या हो गया, 108 डिग्री लिखा है बट sp3 का होता है 109 डिग्री 28 मिनट। एक लोन पेयर मतलब 2 डिग्री कम कर लीजिए आप, तो 107 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। तो नियरली 108 डिग्री के आसपास लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं MCQ। अमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, जी हाँ, अमोनिया। आगे देखते हैं। इन अमीन्स नाइट्रोजन एटम्स अंडरगोज डैश हाइब्रिडाइजेशन। अभी भी आपने देखा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ लोन पेयर इन नाइट्रोजन एटम्स इन अमीन आर 1। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। अब हम अमीन का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, on the basis of number of alkyl group attached to nitrogen, amines are classified as 1 डिग्री। जब एक R लगा हो तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। 2 R लगा हो तो 2 हाइड्रोजन हटेंगे, और 2 R लगेगा, 3 हाइड्रोजन हटेंगे तो इसको बोलेंगे टर्सरी अमीन। और अगर मान लीजिए 4 R लगाना हो तो N पे प्लस लगाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो in a common system in an aliphatic amine is named by prefixing of alkyl groups to amine. कैसे, देखिए, in secondary and tertiary amines when 2 or more groups are same, the prefix di tri is appended before the name of alkyl group. In IUPAC system, amines are named as alkanamine derived by replacement of E of alkane by word amine। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्क प्लस एन प्लस अमीन, अल्केनामीन बोल सकते हैं कुछ लोग, इसको अल्केनामीन बोलते हैं। आपको जैसा सूट करे वैसे बोलिए। इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू नाइट्रोजन, द लॉन्गेस्ट चेन बिकम्स पेरेंट अल्काइल एंड रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप्स एडेड एज अ प्रीफिक्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। अमीन का CH3 CH2 NH2 ले लिया, कॉमन नेम इथाइल अमीन बोलते हैं, लॉन्गेस्ट इथाइल अमीन हो गया। IUPAC नेम हो गया इथेनामाइन, क्या बोलेंगे, इथेनामाइन। आगे देखते हैं। CH3 CH2 CH2 NH2 ले लिया, तो ये भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इसको नॉर्मल प्रोपाइल अमीन बोलते हैं, और प्रोपेन 1 अमीन बोल सकते हैं, आप प्रोपेनामाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसको आप फटाफट सोचिए। आइसोप्रोपाइल अमीन, आइसो वाला वर्ड हम यूज करते हैं कॉमन नेम में। प्रोपेन 2 अमीन बोलेंगे क्योंकि नंबरिंग अब शुरू हो जाता है, अमीन का पोजीशन चेंज हो जाता है, तो 1 लगाने की तो जरूरत नहीं पड़ती, बट 2 तो लगाना ही पड़ेगा आपको। फिर यहाँ आते हैं इथाइल मिथाइल अमीन, और ये हो गया एन मिथाइल
इथेनामीन। एन यहाँ पे बता रहा है कि आप नाइट्रोजन से मिथाइल कनेक्टेड है, और फिर जो पेरेंट चेन है यानी लॉन्गेस्ट वो है इथेनामीन, यानी कि 2 कार्बन अटैच है। ये एन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन को, ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, आगे देख लीजिए। तो यहाँ पे हो गया कॉमन नेम ट्राइथाइलामीन। और अब एन जो है इसमें अगर मान लीजिए कि आप एक पकड़ लेते हैं उसका पेरेंट चेन, ठीक है, तो मिथेनामीन बोलेंगे, लेकिन 2 तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। तो जो ब्लैक कलर से आपको 2 CH3 दिख रहा है, मान लीजिए वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल। ठीक है, अब डाइमिथाइल है तो एन से ही कनेक्टेड है, तो एन कॉमा एन 2 बार लिखेंगे। ये हो गया। इसका देख लीजिए, आप बनाइए, नंबरिंग करना आपको समझ में आ ही गया होगा। नंबरिंग हम नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन से करते हैं, लॉन्गेस्ट वाले को करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, एन डाइथाइल। आप देख रहे होंगे जो सब्स्टिट्यूएंट छूट गया जिसको नंबरिंग नहीं किया वो इथाइल है और वो एन से कनेक्टेड है, तो एन डाइथाइल। ब्यूटेन हो गया, 4 कार्बन है, और कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है, तो 1 अमीन बोला। आगे देखिए, NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 अल्काइल अमीन है, प्रोप 2 इन और 1 अमाइन। ठीक है, आगे चलिए इसको देख लेते हैं। इसका कॉमन नेम है हेक्सामिथाइल लीन डायमीन और हेक्सेन 1,6 डायमीन। आगे देखते हैं, बेंजीन पे NH2 लगा लेते हैं, इसको कॉमन नेम है एनिलीन और बेंजामीन। इसको ऑर्थोटॉल्यूडीन बोलते हैं। 2 अमाइनोटॉल्वीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन, 4 ब्रोमो बेंजामीन और 4 ब्रोमो एनिलीन भी बोल सकते हैं आप इसको। एन डाइमिथाइल एनिलीन और एन डाइमिथाइल बेंजामीन। द फॉलोइंग अमीन्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कौन कौन से हैं, 1 दिस वन, NH2 लगा हुआ है, सेकेंड है ये, थर्ड फोर्थ है। आप इनके आंसर कीजिए, फर्स्ट क्या होगा, सेकेंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा। आंसर लिख दिया है। Write the structure of different isomeric amines corresponding to the molecular formula, this one. Write the IUPAC name of the isomers. What type of isomers are represented by different pairs of amine? 1 and 2, 8 isomers of C4H11 and nitrogens. ठीक है, तो A हो गया, B हो गया, 2-methyl propane 1 amine। आगे चलते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH पे NH2 लगा हुआ है, ब्यूटेन 2 अमीन प्राइमरी। फिर ये हो गया 2-methyl propane 2 अमीन, और ये हो गया N-ethyl अमीन सेकेंडरी, और ये हो गया आपका N-methyl propane 1 अमीन सेकेंडरी। आगे है CH3 CH NH CH3 CH पे CH3 लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे N-methyl propane 2 अमीन सेकेंडरी है, ये 2 कार्बन से अटैच है। इसको देखिए, ये टर्सरी हो जाएगा बिकॉज N is attached with 3 carbon. What type of isomerism is exhibited by different pair of amines? चेन करेगा, पोजीशन करेगा, फंक्शनल, मेटामर्स। ठीक है, तो ये उसके पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए एक बार रिवीजन में। MCQ है, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ N-methyl amino methanase CH3 whole twice NH. IUPAC name of CH3 whole CH2 twice NH2 is 1 propanamine. फिर नेक्स्ट चलते हैं, which of the following is a 1 degree amine? A, B, C and D. So A is the right answer. Which of the following is a secondary amine? NH2 NH2, CH3 NH2, CH3 twice NC6H5, C6H5 and CH3. Yes, last वाला is the right answer. प्रिपरेशन ऑफ अमीन चलते हैं अब हम। ठीक है, कैसे हम अमीन को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमीन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, उससे बना सकते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू अमीन बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, ठीक है, प्लैटियम और प्लैटिनम, एंड ऑल्सो बाय रिडक्शन विद मेटल्स इन एसिडिक नेचर। तो देखिए ये NO2 लगा हुआ है बेंजीन पे, और H2PD लिया, आप प्लैटिनम भी ले सकते हैं। इथेनॉल के प्रेजेंस में ये NH2 में कन्वर्ट हो गया। फिर आप SnHCl ले सकते हैं FeHCl के प्रेजेंस में, फिर ये NO2 NH2 के में कन्वर्ट हो जाएगा। एमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स देखते हैं। द रिएक्शन इज कैरिड आउट
The reaction is carried out in sealed tube at 373 Kelvin. The process of cleavage of the CX bond by ammonia molecule is known as ammonolysis. ठीक है, NH3 RX, NH3 यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नेगेटिव चार्जेस को हम एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करते हैं। RX से जब उसने अटैक किया तो बन गया RNH3 प्लस एंड X माइनस। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, RNH2 को RX से ट्रीट किया, R2NH बना, फिर से करवाया, R3N बना और फिर से बनाया तो R4N प्लस एन X माइनस बना। जो लास्ट वाला है R4N प्लस, इसी को बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री quaternary ammonium salt. Ammonolysis has the disadvantage of yielding a mixture of primary, secondary and tertiary amine and also a quaternary ammonium salt. However, primary amine is obtained as a major product by taking excess of ammonia. Ammonolysis of alkyl halides. By treatment of ammonium salt with a strong base, free amine is obtained. You can see this. Ammonium salt को बेस के साथ ट्रीट किया तो RNH2 बन गया, H2O बाहर और NaX बाहर। कैसे हुआ ये आपको दिख रहा होगा कि NH3 और X जो है ये बेसिकली प्लस माइनस में टूट रहे और फिर इसके बाद Na जो है, ये जो NaOH का Na है वो X को अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर लेता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड विथ अमीन इज Ri, Rbr एंड देन RCl। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, इससे भी हम बनाते हैं। नाइट्राइल इज अ साइनाइड ग्रुप। जी हाँ, नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ला और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस प्राइमरी अमीन्स। RCN है, जब आप निकेल के साथ हाइड्रोजन के प्रेजेंस में करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम मेटल तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाता है RCN कंप्लीटली, दोनों पाई बॉन्ड टूट जाता है और CH2 NH2 में कर देता है, यानी कि हम बेसिकली रिड्यूस करवा रहे हैं बाय स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अमाइड का भी रिडक्शन करवाने से ये बनेगा। अमाइड इज RCONH2। RCONH2 को आप RCONH2 को जब ला से इन प्रेजेंस ऑफ H2 करेंगे तो दिख रहा होगा आपको O जो है हट गया और दो पाई बॉन्ड की दो डबल बॉन्ड था, CH2 आ गया, RCH2NH2। इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं मेरे लेक्चर्स में। आगे चलते हैं, गैबेरियल पैथेलामाइड सिंथेसिस। ये बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। दिस सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओनली प्राइमरी अमीन। ठीक है, ये हो गया पैथेलामाइड, KOH वाटर निकाल देगा और ये बन गया आपका N माइनस एन K प्लस RX, फिर ये बना NR और फिर जब बेस से साथ ट्रीट किया तो ONA लग जाएगा, R को हटा के O माइनस Na प्लस O माइनस Na प्लस। ठीक है, और RNH2 बाहर। तो 1 डिग्री अमीन बनाने का ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट, गैबेरियल पैथेलामाइड सिंथेसिस एक्सक्लूसिवली फॉर्म्स प्राइमरी अमीन्स ओनली। व्हाई? कारण क्या है? पैथेलामाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनॉलिक KOH फॉर्म्स पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पैथेलामाइड विच ऑन हीटिंग विथ अल्काइल हैलाइड followed by hydrolysis gives primary amine. Breakage of two amide bonds take place. Okay, इसलिए आगे है, aromatic primary amines cannot be prepared by Gaboriel पैथेलामाइड synthesis. Why? ये सब बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इसको देखिएगा। पोटेशियम पैथेलामाइड ये दिख रहा है आपको, N के साथ K अटैच कर दिया है, हीट किया, नो रिएक्शन। ठीक है, in Gaboriel पैथेलामाइड reaction potassium salt of पैथेलामाइड is formed. It reacts readily with alkyl halide to form the corresponding alkyl derivative. But aryl halide does not react with potassium pathylamide because CX bond in haloarine is difficult to be cleaved. है ना? Due to partial double bond character, so aromatic primary amine cannot be prepared by this method. आगे देखिए, halo form Hofmann bromide degradation reaction. ये है Hofmann bromide degradation reaction. Primary amines can be prepared by treating an amide with bromine in aqueous or ethanolic solution of sodium hydroxide, RCONH2 plus Br2 NaOH के साथ हमने रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, RNH2 plus Na2CO3 and 2 NaBr बाहर वाटर के साथ। 1 डिग्री अमीन यहाँ पे भी बन रहा है। How will you convert? अब हम कन्वर्जन देखते हैं। बेंजीन टू एनिलीन, बेंजीन टू एन डाइमिथाइल डाइथाइल एनिलीन, और थर्ड
तो देखिए सबसे पहले चलते हैं बेंजीन टू एनिलीन में। बेंजीन लिया, बेंजीन से सबसे पहले कौन H2SO4 कराया तो मेरा NO2 लग गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। नाइट्रोबेंजीन को फिर हम SnHCl के साथ हम रिड्यूस करवा देते हैं तो ये मेरा एनिलीन में NH2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेंजीन टू NN डाइथाइल एनिलीन, डाइमिथाइल एनिलीन है, ओके, नॉट डाइथाइल। तो बेंजीन फिर HNO3 H2SO4 के साथ नाइट्रोबेंजीन बना दिया। अब इस बार SnHCl के साथ कराया तो NH2 बना दिया। अब फर्दर हम 2 मोल ले लेंगे CH3Cl का और ये कन्वर्ट कर देगा आपको NCH3 होल ट्वाइस में। दोनों H को रिप्लेस करके वहां पे 2 CH3 लग जाएंगे। इसको बोलते हैं NN डाइमिथाइल एनिलीन। आगे देखिए CH2 होल 4 Cl2 हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। चलिए KCN से इसको करवाइए। सबसे पहले अल्कोहल के प्रेजेंस में तो KCl जो है बाहर निकल जाएगा। तो जब KCl बाहर निकल गया तो मेरा ये बन गया NCCH2 होल 4 CN, यानी कि कार्बन कनेक्टेड होगा कार्बन से, नॉट नाइट्रोजन वाला पार्ट। हाँ, फिर H2PT के साथ करवाएंगे तो ये लाह के साथ करवाते हैं रिड्यूस हो जाएगा और जो CN दिख रहा है NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बन गया 1,6 डाइअमीन। ओके, MCQ देख लेते हैं। NO2 है नाइट्रोबेंजीन, H2PD C2H5 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा कंपाउंड। इसमें अब आप लोगों को एक्सपर्टीज हो गया होगा, NH2। नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते। अब हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे कन्वर्जन। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अमीन्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स हमारा चल रहा है। इसे कन्वर्जन देखते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक NH3 with C2H5Cl and ammonolysis of benzyl chloride and reaction of amine is so formed with 2 moles of CH3Cl। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ले लिया हमने C2H5Cl, ठीक है, और इथेनॉलिक NH3 के साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो मेरा Cl रिप्लेस हो जाएगा NH2 से। इसके बाद फर्दर C2H5Cl से कराएंगे तो C2H5 फिर अटैच होगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा NH2 का। फिर इसके बाद हम C2H5Cl से कराते हैं, फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और C2H5 अटैच होगा। फिर इसके बाद जब हम फिर C2H5Cl से कराएंगे तो इस बार क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वाटर्नरी अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद C6H5CH2Cl NH3 के साथ हम ट्रीट करा रहे हैं, फिर से NH2 लगा दीजिए, फिर CH3Cl 2 मोल लिया है हमने। ठीक है, तो 2 मोल लिया तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया CH3 से। इसके बाद क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। CH3CH2Cl, इथेनॉलिक NaCN लगा दीजिए, आपका बन जाएगा CH3CH2, CN बन जाएगा और CH3CH2CN को रिडक्शन करवा दीजिए तो आपका बन जाएगा CH3CH2CH2 और ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन 1 अमीन, C6H5CH2Cl, इथेनॉलिक NaCN, फिर साइनाइड बनेगा और फिर निकिल H2 से आप इसको रिड्यूस करा दीजिए, NH2 बन जाएगा। राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, द अमाइड्स व्हिच गिव्स प्रोपेनामीन बाय Hoffman bromamide reaction, the amine produced by Hoffman degradation of benzamide. Propanamine contains 3 carbon, hence the amide molecule must contain 4 carbon atoms. Structure and IUPAC name of the starting amide with 4 carbon atoms are given below. CH3, CH2, CH2, C, double bond O, NH2, butanamide है ये। Benzamide is an aromatic amide containing 7 carbon atoms. Hence, the amine formed by benzamide is aromatic primary amine containing 6 carbon atoms. ये देखिए एनिलीन लिया हमने और बेंजामीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए, द लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर गैसेस विथ फिशी odor. Primary amines with 3 or more carbon atoms are liquids and still higher ones are solid. Aniline and other aryl amines are usually colorless but get colored on storage due to atmospheric oxidation. आगे है
Lower aliphatic amines are soluble in water because they can form hydrogen bond with water molecules. Solubility decreases with increase in molecular mass of amine due to increase in size of the hydrophobic alkyl part. Primary and secondary amines are engage intermolecular association due to hydrogen bonding between nitrogen and of one and hydrogen of another molecule. Intermolecular association is more in primary amines than in secondary amines, as there are two hydrogen atoms available for hydrogen bond formation. Question है between butane 1-ol and butane 1-amine, which is more soluble in water and why? Answer है alcohols are more polar than amines and from stronger intermolecular hydrogen bond than amines, so alcohols are more soluble than amines. Tertiary amine do not have intermolecular association due to the absence of hydrogen bonding. Order of boiling points of isomeric amine is primary, फिर secondary and फिर tertiary. Next चलते हैं. तो ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हुए. Explain why ethylamine is more soluble in water, whereas aniline is not soluble. Ethylamine is soluble in water due to hydrogen bonding. In aniline, due to bulky hydrocarbon part, the extent of hydrogen bonding is less, and hence it is not soluble in water. Chemical reactions देख लेते हैं. Difference in electronegativity between nitrogen and hydrogen atoms and the presence of unshared pair of electrons over the nitrogen atom makes amines reactive. Basic character of amines. Amines react with acid to form salt. दिख रहा है HX लिया हुआ है, HF, HCl, HBr, HI ये सब एसिड्स हैं. HI टॉप टू बॉटम में ग्रुप में हम जब टॉप टू बॉटम देखते हैं तो साइज फैक्टर काम करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो HI इज मोर एसिडिक. तो RNH2 का हमने रिएक्शन करा है HX से, तो मेरा बन गया RNH3X सॉल्ट. ठीक है. और मैकेनिज्म आप देख सकते हैं एरो से. एनिलीन है, इसका हमने HCl से करवाया NH3 plus Cl minus, anilinium chloride. Amine salts are on treatment with a base like NaOH regenerate the parent amine. ठीक है, जब आप बेस लेंगे तो रीजनरेट हो जाएगा. Amines have unshared pair of electron on nitrogen atom due to which they behave as a Lewis base. RNH2 H2O, it become RNH3 plus OH minus. इसका Kb हो जाएगा RNH3 plus का कॉन्सेंट्रेशन, OH minus का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन RNH2. सो pKb आप निकाल सकते हैं. इक्विलिब्रियम आप लोगों ने पढ़ रखा है. लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKb, स्ट्रॉन्गर इज द बेस. फोर्थ है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ. इन सब का बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है. फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आप C6H5NH2 सबसे कम होगा और C2H5NH सबसे ज्यादा होगा. इसी ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा. और सेकंड का आंसर देख लीजिए, थर्ड का आंसर आप देख लीजिए. ठीक है. आंसर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इज पैरानाइट्रोएनिलीन इज लेस देन एनिलीन लेस देन पैराटॉल्विडीन. Complete the following acid-base reaction and name the product. CH3 CH2 CH2 NH2 plus HCl, C2H5 thrice N plus HCl. नॉर्मल प्रोपेनामीन है, ऑफकोर्स है. ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को देगा तो नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, NH3 बन जाएगा ये. और आप Cl पे माइनस भी दे सकते हैं. ठीक है. नॉर्मल प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड. सेकेंड देखिए triethylamine, same triethyl ammonium chloride you will get. Next चलते हैं. Write reaction of the final alkylation product of aniline with excess of methyl iodide in the presence of sodium carbonate solution. Hoffman ammonolysis reaction. In the presence of excess methyl iodide, aniline forms quaternary ammonium salt. पहले भी आपने देखा है. aniline है, इसको CH3I से ट्रीट करते जाइए, आपका हाइड्रोजन हटता जाएगा और वो CH3 अटैच होता जाएगा. धीरे 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 नाइट्रोजन के सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और एक एक्स्ट्रा जब CH3 अटैच करेंगे तो नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा. C6H5NH2 एनिलीन है, CH3I से ट्रीट करवा रहे हैं, नाइट्रोजन हट रहा है
दोनों नाइट्रोजन रिप्लेस कर दिया, CH3 होल ट्वाइस से NN डाई मिथाइल एनिलीन वी गॉट। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा, जबकि नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, तो आपको लगाना पड़ेगा बाई फोर्स CH3, तो N पे मेरा प्लस आ जाएगा। गॉट इट? ये हो गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, 3 और एक C6H5 अटैच्ड है उससे, C6H5 N प्लस CH3 होल थ्राइस I माइनस, और जब इसको Na2CO3 से रिएक्ट कराते हैं तो मेरा ये आयोडीन को रिप्लेस कर देता है, Na और CO3 2 माइनस अटैच हो जाता है। दिस इज वी कॉल इट NNN trimethyl anilinium carbonate. Write the chemical reaction of aniline with benzoyl chloride and write the name of the product obtained. चलिए देख लीजिए, एनिलीन है ये, बेंजोइल क्लोराइड है COCl। आप जानते हैं नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो तुरंत देगा कार्बन पे, बिकॉज कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचता है, सो देयर इज अ पोलैरिटी। तो नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, और कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो ड्यू टू द रिपल्सन पाई बॉन्ड टूट गया। तो आप देख सकते हैं O माइनस जनरेट होगा, नाइट्रोजन पे प्लस जनरेट हो गया, बट O माइनस इज नॉट स्टेबल, तो ये रिवर्स बैक करेगा और जो बेटर लिविंग ग्रुप है बाहर आ जाएगा, तो क्लोरीन इस बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9। राइट IUPAC नेम ऑफ द आइसोमर्स विच विल लिबरेट nitrogen gas on treatment with nitrous acid. C3H9N has 4 isomers, A, B, C, and this is D. Got it? 1 degree, 2 degree, and N-methyl ethanamine 2 degree, और ये NN dimethyl methanamine. Next question चलते हैं। Primary amines react with HNO2 to produce N2 gas. CH3CH2 CH2NH2। ये HNO2 लिखने का एक तरह, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मेट तो नहीं है ये, बट इस तरह से लिखते हैं सो दैट कि रिएक्शन में आपको समझने में इजी हो। तो मेरा क्या हो गया, NH2 रिप्लेस हो गया OH से, प्रोपेन 1 ऑल बन गया, और N2 गैस आपका इमीडिएटली बाहर हो जाएगा विथ वाटर। CH3 NH2, ये 2 डिग्री, ये प्रोपेन 2 अमीन है, नॉट 2 डिग्री। ठीक है, कार्बन जिसपे NH2 अटैच्ड है वो है 2 डिग्री। HONO दैट इज HNO2, इसमें जब आप रिएक्ट करवा रहे हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है आपका, N2 बाहर, वाटर बाहर। इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इज मोर इन, किस में हो जाएगा, RNH2 में इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ज्यादा होगा। अमीन्स एक्ट्स एज लुईस बेस, लुईस एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड, आर्हेनियस एसिड, लुईस बेस, करेक्ट। Which is not a property of aniline. सोचिए, it turns blue litmus to red. Chemical properties of amines देख लेते हैं। Alkanamines versus ammonia. Basic character of an amine depends upon the ease of formation of the cation by accepting a proton from the acid. If the amine forms more stable cation, then the amine is more basic. Again, nitrogen is giving a lone pair to hydrogen, और nitrogen पे प्लस आ गया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया। ठीक है, अगेन द सेम थिंग यू कैन डू। सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, अल्फा स्टेबिलिटी फॉर्म्ड। ठीक है, आगे देखिए, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन इन गैसियस स्टेट एक्सपेक्टेड ऑर्डर इज ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, टर्सरी अमीन, सेकेंडरी, प्राइमरी, एंड देन NH3। क्या होता है, जब N पे प्लस होगा तो अगर मान लीजिए कि 3 CH3 अटैच्ड है तो वो प्लस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो यही है कि आपके को प्लस को सप्रेस करना है, तो 3 डिग्री अमीन जो होगा वो ज्यादा सप्रेस कर पाएगा नाइट्रोजन के प्लस को। वैसे ही सेकंड, फिर उसके बाद फिर प्राइमरी, और सबसे लास्ट में NH3, बिकॉज देयर इज ओनली 3 हाइड्रोजन। द ग्रेटर इज द साइज ऑफ द आयन, लेसर विल बी द सॉल्वेशन, एंड द लेस स्टेबलाइज्ड is the ion. The order of stability of amine is due to solvation effect 1 degree amine greater than 2 degree amine, 3 degree amine. अगर साइज फैक्टर की बात करते हैं तो सबसे स्मॉल वाला जल्दी सॉल्व होता है, तो 1 डिग्री इसलिए ज्यादा सॉल्वेशन दिखा रहा है, फिर 2 एंड देन 3। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में इन एक्वस स्टेट, अब हम बात कर रहे हैं मीडियम में, ड्राई स्टेट में नहीं बात कर रहे हैं। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट,
मेरा क्या हो जा रहा है, C2H5 whole twice NH, C2H5 whole thrice NH and then C2H5 NH and then NH3 हो रहा है। ठीक है, क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। सबसे पहले आपने क्या देखा था 3 डिग्री, यानी जो बेसिकली सेकंड में है C2H5 थ्राइस N, अभी आपने ड्राई स्टेट में इसको पहले देखा था, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस साइज में बड़ा होने की वजह से इसको हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक थोड़ा पीछे आ गया ये, बाकी आप जानते हैं। फिर NH3, फिर इसके बाद CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 NH2। अब इस केस में इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। कायदे से इसको यहाँ होना चाहिए था इस जगह पे, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसको लास्ट में कर दिया हमने। इसमें 2 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस काउंट नहीं करते, 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा सॉल्वेशन उतना डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने उसका सिस्टम चेंज कर दिया इन एक्वस स्टेट। आगे बढ़ते हैं। Aryl amines versus ammonia. Aryl amines are less basic than ammonia due to aryl ring, which acts as electron withdrawing group that decreases the electron density on nitrogen. In aryl amines, unshared electron pair on nitrogen atom to be in conjugation with the benzene ring and thus making it less available for protonation due to positive resonance effect. देख लीजिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर देगा, बेंजीन को एक्टिवेट कर देगा और आप देख रहे हैं रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। एनिलीन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज more stable than anilinium ion 2 resonating structure. In case of electron releasing group like OCH3, CH3 increases basic strength, whereas electron withdrawing group like NO2, SO3H and COHX decreases it. Alkylation. Amines undergo alkylation on reaction with alkyl halide. ठीक है, why aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction? Aniline, being a Lewis base, forms a complex with AlCl3, a Lewis acid. As a result, nitrogen of aniline become positive charge and act as a strong deactivating group for electrophilic substitution. Reaction consequently, aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction क्योंकि वो रिंग को deactivate कर देता है। C6H5NH2 AlCl3 gives C6H5NH2 plus and AlCl3 minus. Acylation देख लेते हैं। Aliphatic and aromatic primary and secondary amine reacts with acid, chloride, anhydrides and ester by nucleophilic substitution reaction. This reaction is known as acylation. The reaction is carried out in the presence of a base stronger than the amine, like pyridine, which removes HCl, so formed and shift the equilibrium to the right hand side. C2H5 N पे 2H हो गया, फिर इसको हमने RCOCl से, R की जगह पे यहाँ पे CH3 है, नाइट्रोजन एज यूजुअल आई हैव टोल्ड यू इलेक्ट्रॉन देगा और पाई बॉन्ड है तो वो टूटेगा, इथेना अमीन, और इसके बाद बेस के प्रेजेंस में करेंगे तो N पे प्लस आ गया, O पे माइनस आ गया, नाइट्रोजन पे जो प्लस है हाइड्रोजन उसको दे के न्यूट्रलाइज करेगा और O पे माइनस वापस रिवर्स बैक करेगा बिकॉज दैट इज नॉट स्टेबल और बेटर लिविंग ग्रुप बाहर। ठीक है, तो मेरा बन गया ये प्रोडक्ट N-ethyl इथेनामाइड, HCl बाहर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं N-ethyl इथेनामाइन, फिर से रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में N डाइथाइल इथेनामाइड बन जाएगा, HCl बाहर। इसको भी देख लीजिए, एसिटिनालाइड, और फिर आगे बढ़ते हैं। अमीन्स रिएक्ट विथ बेंजोइल क्लोराइड। This reaction is known as benzoylation. CH3NH2, C6H5COCl, ये आपका हो गया बेंजोइलेशन। मिथेनामीन को जब आप रिएक्ट करा रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड से तो हमारा रिएक्शन हो गया N मिथाइल बेंजेनामाइड बनेगा। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमीन्स। देख लीजिए RNH2 CHCl3 और बेस के प्रेजेंस में अल्कोहलिक बेस लिया हुआ है, हीट किया हमने, RNC बना, आइसोसाइनाइड, फॉल्स मिल, KCl और H2 बाहर। आइसोसाइनाइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, याद रखिएगा।
Reaction with nitrous acid. Primary aliphatic amine reacts with nitrous acid to form aliphatic digonium salts, which, being unstable, liberate nitrogen gas quantitatively and alcohols. HNO2 के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं RNH2 का 1 डिग्री अमीन, NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में, तो ये हमारा मिल गया डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए इसको इसी को बोलते हैं हम डाइजोनियम, Rn2 प्लस एंड Cl माइनस। फिर इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के प्रेजेंस में RH और नाइट्रोजन गैस इमीडिएटली बाहर आ जाएगा। Rn2 प्लस बनाने से ये फायदा होता है कि बेसिकली यहाँ से आप बहुत तरह के रिएक्शंस को घुमा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बनाने के बाद N2 प्लस बनाने के बाद नाइट्रोजन एज ए गैस तुरंत बाहर निकलता है और आप अलग अलग तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। सो दिस, ये जो डाइजोनियम आप बनाते हैं इससे आप बहुत तरह के रिएक्शंस इमीडिएटली कंक्लूड कर सकते हैं। ROH N2 गैस बन के उड़ गया और HCl। Quantitative evolution of nitrogen is used in estimation of amino acid and proteins. Aromatic amines reacts with nitrous acid at low temperature to form digonium salt C6H5NH2, aniline ले लिया हमने। Na-Na2HCl के प्रेजेंस में 278 से 273 केल्विन के बीच में ये हमारा क्या बन गया N2 प्लस एंड Cl माइनस, ये फिर डाइजोनियम बन गया और फिर इसके बाद NaCl बाहर 2H2O. Secondary and tertiary amine reacts with nitrous acid in different manner. Okay. Reaction with aryl sulfonyl chloride. The reaction of benzene sulfonyl chloride with primary amine yields N-ethyl benzene sulfonide amide. क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। ये देख लीजिए, रिएक्शन करवाया हमने और हमें मिल गया N-ethyl benzene sulfonamide soluble in alkali. The hydrogen attached to nitrogen in sulfonamide is strongly acidic due to the presence of strong electron withdrawing sulfonyl group, hence it is soluble in alkali. With secondary amine, N-diethyl benzene sulfonamide is formed. देख लीजिए, N-diethyl benzene sulfonamide insoluble in alkali. Tertiary amine do not react with benzene sulfonyl chloride. Hinsberg reagent is used to distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. याद रखिएगा. Among the following, the most basic compound is, जल्दी बताइए, benzyl amine. Carbyl amine test is used to detect which one of the following. जी हाँ, C6H5NH2. The order of basic strength देख लीजिए, N पे प्लस बनाइए और उस हिसाब से आप उसकी स्टेबिलिटी देखिए, प्लस आई इफेक्ट जो है उसको स्टेबलाइज करेगा। सो 3, 2, 4 एंड देन 1 देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन गैसेस स्टेट इज 3, 2, 1 NH3। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमिनेशन करवाते हैं। एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4 ट्राइब्रोमो एनिलीन। देख लीजिए, ब्रोमीन के साथ करवा दिया हमने और 3 ब्रोमीन लग गया, ठीक है, 3 HBr बाहर। दिस इज ऑल्सो नोन एज अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन रिएक्शन। एक बार ये स्टार्ट हो गया तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा और वो 3 जगह पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। कंट्रोल ब्रोमिनेशन रिएक्शन कैसे होगा? टू प्रिपेयर मोनोसब्स्टिट्यूटेड aniline derivatives, NH2 group is protected by acetylation with acetic anhydride. Then bromination reaction is carried out followed by hydrolysis. देख लीजिए, अब हमने इसको पेरिडीन लिया और जब रिएक्शन करवाया तो हमारा कंट्रोल ब्रोमिनेशन होगा और ब्रोमीन जो है एक जगह पे अटैच होगा। जैसे लास्ट टाइम आप देख रहे थे कई जगह पे अटैच हो रहा था, वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द वे यू कैन मेक द कंट्रोल ब्रोमिनेशन, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन ऑफ एसिटेट electron on nitrogen of acetanilide interacts with oxygen atom due to resonance. देख लीजिए, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, पाई बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन की तरफ गया और मैंने आपको बताया था O- इज नॉट स्टेबल। The lone pair of electron on nitrogen is less available for donation to benzene ring by resonance. Therefore, activating effect of NHCOCH3 group is less than that of amino group. Nitration of aniline gives orthopyrite meta-nitroaniline. Meta-nitroaniline is due to the formation of anilinium ion which is meta-directing, ठीक है। NO2 लग गया, HNO3 देखा आपने, NO2 लगा दिया और फिर ये NO2 जो है 51%, फर्स्ट वन 47% एंड 2%।
कंट्रोल नाइट्रेशन कैसे करेंगे हम? टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन derivative NH2 group is protected by acetylation with acetic anhydride, then nitration reaction is carried out followed by hydrolysis. ठीक है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं, अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो इस तरह से आप मोनो सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, अदरवाइज वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा. नेक्स्ट, सल्फोनेशन कराते हैं. एनिलीन रिएक्ट्स विद concentrated sulfuric acid to form anilinium hydrogen sulfate, which on hitting with sulfuric acid at this temperature produces para-aminobenzene sulfonic acid, commonly known as sulfonylic acid, as the major product. Deuter ion has both positive and negative charges. एनिलीन ले लिया, H2SO4 से हमने रिएक्शन करवाया तो वो जाकर NH2 पे अटैक करेगा और NH3 प्लस HSO4 माइनस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट हमारा बन रहा है एट दिस टेम्परेचर 453 से 473 के बीच में. फिर ये टर्न होगा और SO3H अटैच हो जाएगा पैरा पोजीशन पे, सल्फेनाइलिक एसिड ये हमारा बन गया. और इसके बाद फर्दर ज्यूटर आयन बनाइए. ठीक है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, alkylation and acylation due to salt formation with aluminium chloride. The Lewis acid, which is used as catalyst due to this nitrogen of aniline, acquires positive charge and hence acts as a strong deactivating group for further reaction. Conversion देख लेते हैं कुछ. C6H5N2Cl है, डाइजोनियम है, CuCN से हम करवाएंगे तो A क्या होगा, फिर H2H प्लस से करेंगे तो क्या होगा, तो ये उसके आंसर है. एनिलीन टू ब्रोमो एनिलीन, ये देख लीजिए, एनिलीन लिया हमने, फिर इसके बाद एसिटेनालाइड बनाया, फिर Br2 को एसिड्स के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक एसिड लेंगे हम, ये कर दिया हमने, हमारा बन गया ब्रोमो एसिटेनालाइड. फिर इसके बाद H2O के साथ OH माइनस में रिएक्ट कराया तो हमारा NHCOCH3 कन्वर्टेड इनटू NH2. ज्यूटर आयन कैन बी फाउंड बाय, जल्दी बोलिए, सल्फेनाइलिक एसिड. Aniline reacts with bromine to give symmetrical tribromoaniline. The amount of bromine required is, अगर एनिलीन 1 मोल लेते हैं तो कितना होगा, 3 मोल रिक्वायर्ड होगा ट्राइब्रोमो के लिए. Aniline reacts with dash to yield dash as the final product. Bromine to 2-bromoaniline या bromine to water, bromine water to 2,4,6 tribromoaniline. This is the right answer. Thank you. अब आगे चलते हैं फर्दर. नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते. प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की तरफ. लेट्स स्टार्ट विथ डाइजोनियम सॉल्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. अमाइंस हमने कर लिया, डाइजोनियम सॉल्ट अभी बाकी है, इसको हम लोग अभी देखते हैं. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, कैसे कैसे हम डाइजोनियम सॉल्ट्स बना सकते हैं. डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या है? The diazonium salts are represented by general formula Rn2 plus and X minus. Generally Cl minus रहता है, आप कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, Br minus, where R stands for aryl group, X minus may be any ion such as Cl minus, Br minus, HSO4 minus, Bf4 minus. ठीक है, they are named by adding the suffix diazonium to the parent compound and is further followed by the name of the anion. The N2 plus group is called diazonium group. इससे हम एक्चुअली डाइजोनियम का क्या फायदा है ना कि नाइट्रोजन एक बेटर लिविंग ग्रुप है, गैस बन के तुरंत बाहर आ जाता है और आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं और नाइट्रोजन डाइजोनियम बना के आप कहीं पे भी आप एंटर कर सकते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. C6H5N2 plus Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये. बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट है. कुछ और डाइजोनियम के एग्जांपल्स हैं. प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स from highly unstable alkyl diazonium salt. Primary aromatic amines from arene diazonium salts which are stable for a short time in solution at low temperature. The stability of arene diazonium ion is explained on the basis of the resonance. ठीक है, तो आप ये देख लीजिए N2 प्लस है और ये क्या करेगा, प्लस है तो एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा. तो इस हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड होती है. मोर नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर. डाइजोनियम सॉल्ट्स, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट हो गया.
ये सारे डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं। Method of preparation of digonium salt. Benzene digonium chloride is prepared by the reaction of aniline with nitrous acid. At the temperature maintain कर लीजिएगा 273 से 278. The conversion of primary amine into digonium salt is called dissociation. Okay. C6H5NH2 को जब आप NaNO2 के साथ HCl में ट्रीट करते हैं तो या फिर HNO2 ले लीजिए तो आपका C6H5N2 प्लस Cl माइनस और NaCl बाहर H2O बाहर हो जाता है। ठीक है। Due to its instability, the digonium salt is not generally stored and is used immediately after its preparation. Okay? मैंने आपको बताया कि N2 एक बेटर लिविंग ग्रुप है गैस बन के, इसलिए इसको तुरंत हम आगे फर्दर रिएक्शंस के लिए प्रोसीड कर जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, benzene digonium chloride is a colorless crystalline solid. It is readily soluble in water and is stable in cold but reacts with water when warmed. It decomposes easily in dry state. Benzene digonium fluoroborate is water insoluble and stable at room temperature. Chemical reactions, reactions involving displacement of nitrogen. Digonium group being a very good living group is substituted by other groups such as Cl minus, Br minus, Cn minus, OH minus, which displace nitrogen from the aromatic ring. The nitrogen formed escapes from the reaction mixture as a gas. Replacement by halide or cyanide ion. Cl minus, Br minus, Cl minus is as a nucleophile. It will behave, can easily be introduced in the benzene ring in the presence of copper ion. This reaction is called Sandmeyer reaction. ये अराइल लिया हुआ है, ठीक है, N2 प्लस एक्स माइनस। अब कॉपर के साथ आप इसको रिएक्ट करवा रहे हैं विथ HBr, HCl, CuCN, तो ये ArBr, ArCl, ArCN और नाइट्रोजन गैस बाहर आएगा। C6H5 वहां पे फिनाइल लिया हुआ था। Chloride or bromide can also be introduced in the benzene ring by treating the digonium salt solution with corresponding halogen acid in the presence of copper powder. This is referred as Getterman-Koch reaction. ठीक है। The yield in Sandmeyer reaction is found to be better than Getterman reaction. अराइल ले लिया फिर से फिनाइल और फिर इसके बाद इसको ट्रीट करवा रहे CuHCl, तो ArCl, N2 गैस बाहर, CuX। रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन, बहुत सिंपल है, Ki से करवा दीजिए वार्म, ARI बन जाएगा। रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन, HbF4 ले लीजिए, फ्लोरोबोरिक एसिड, और ये बन जाएगा आपका ARF और नाइट्रोजन गैस बाहर और BF3। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, H3PO2 H2O के प्रेजेंस में ARHH बन जाएगा, यानी कि बेंजीन बन जाएगा। अगर आपने C6H5 लिया होगा तो C6H6 बन जाएगा। बेंजीन बनाने का ये बहुत ही बढ़िया मेथड है। ठीक है, आप ऊपर से देख रहे हैं फ्लोरोबेंजीन भी बना रहे हैं। आगे देखते हैं, दूसरा मेथड था बेंजीन बनाने का, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। H2O बॉइलिंग H2SO4 के साथ जब हमने किया तो फिनॉल बना, हमारा OH लग गया। ठीक है। रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, N2 को NO2 से रिप्लेस करना है तो HbF4 HCl से कीजिए तो हमारा N2 प्लस एंड BF4 माइनस बनेगा, और फिर NaNO2 ले लीजिए, फटाक से नाइट्रोजन गैस बाहर और NO2 अटैच हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन आपका बन जाएगा, NaBF4 भी निकलेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ N2 प्लस एक्स माइनस बाई Cl माइनस Br माइनस Cl माइनस इज कॉल्ड, क्वेश्चन है, सैंडमेयर बोलते हैं। Action of HCl on benzene digonium chloride in the presence of copper powder gives, जल्दी बोलिए, chlorobenzene, yes. Benzene digonium fluoroborate on heating to dryness yields fluorobenzene, right. Coupling reaction, इसमें coupling भी होता है, reaction involving retention of digo group, coupling reaction. The azo product often have an extended conjugate system having both the aromatic rings joined through N double bond N, that is N2. These compounds are often colored and are used as dyes. Benzene digonium chloride react with phenol, in which the phenol molecule at its para position is coupled with digonium salt to form. This type of reaction is known as coupling reaction. This reaction of digonium salt with aniline yields para-amino azobenzene. This is an example of electrophilic substitution reaction. Reaction involving retention of digo group, coupling reaction, देख लीजिए N2 प्लस है और Cl माइनस। अब आप इसको फिनॉल से करवा रहे हैं बेस के प्रेजेंस में, तो बेस क्या करता है, H को खींच लेता है, ठीक है, और वो N2 के साथ अटैच कर देगा, तो ये आपको मिल गया पैरा
हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज डाई है ये, Cl-NH2O। इसके बाद हम फिर से ट्रीट करवा रहे हैं और फिर से आपका ये प्रोडक्ट बन गया पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, येलो डाई, ठीक है। NH2 लगा हुआ है, येलो डाई हो गया, OH लगा हुआ था, ऑरेंज था। Importance of digonium salt in synthesis of aromatic compounds. The digonium salts are very good intermediates for the introduction of fluorine, chlorine, bromine, iodine, cyanide, alcohol, and NO2 group in the aromatic ring. Aryl fluorides and iodides cannot be prepared by direct halogenation. Importance of digonium salts in synthesis of aromatic compounds. The cyano group cannot be introduced by nucleophilic substitution of chlorine in chlorobenzene, but cyanobenzene can be easily obtained from digonium salt. The replacement of digo group by other groups is helpful in preparing those substituted aromatic compound which cannot be prepared by direct substitution in benzene or substituted benzene. Conversion देख लेते हैं. How will you convert 4-nitrotoluene to 2-bromobenzoic acid? तो फटाफट देख लीजिए. ब्रोमिनेशन करवाया और फिर SnHCl के साथ हमने करवाया तो हमारा NO2 NH2 में कर गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है. फिर NaNO2 के साथ करवाया तो हमारा N2 + Cl- डाइजो बन गया और फिर H2O के साथ ट्रीट करवाया हमने, फटाफट वर्क खत्म हो गया, ठीक है. CH3 और Br रह गया. KMnO4 के साथ जब हमने ट्रीट कराया तो CH3 को वो एसिड में कन्वर्ट कर देगा. कन्वर्जन देख लेते हैं. कन्वर्ट 3-methyl aniline to 3-nitrotoluene, aniline to 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन. इन दोनों को देख लेते हैं. चलिए ये ले लिया हमने 3-methyl aniline. अब इसका रिएक्शन करवाते हैं Na2HBF4, डाइजोसिएशन कराते हैं तो N2+ and BF4- बन जाएगा, डाइजोसिएशन हो गया. और इसके बाद NaNO2 के साथ हीट करते हैं कॉपर के प्रेजेंस में तो मेरा क्या हो जाएगा, N2BF4- NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा. और इसके बाद कन्वर्जन देख लेते हैं. एनिलीन टू 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, दूसरा पार्ट. एनिलीन ले लिया, Br2H2 से ब्रोमिनेशन करवा दिया. ये कंट्रोल नहीं है, तीनों जगह ब्रोमीन लग गया. NaNO2HCl फिर डाइजोसिएशन करवाया तो N2+ and Cl- बन गया. और फिर इसके बाद H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर करवा दिया तो हमारा N2NCl- गायब हो गया, ठीक है. तो ये हमारा बन गया 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन. Which of the following is the correct order of ease of coupling with C6H5N2Cl? बताइए. जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा C > A > D > B. इसके बाद coupling of phenol with benzene digonium salt yields para-hydroxy derivative of salt. Introduction of cyanides. हमने डाइजोनियम कर लिया, अब थोड़ा साइनाइड्स देख लेते हैं. Cyanides and isocyanides. Hydrogen cyanide is known as hydrocyanic acid and hydrogen cyanide have two isomeric forms, HCN और HNC, ठीक है. हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन isocyanide. Structure of cyanides and isocyanides, hence it forms two type of isomeric form, cyanides and isocyanides, ठीक है. RCN, RNC, अल्काइल R लगा दिया आपने, बस हाइड्रोजन की जगह अल्काइल लगा दीजिए. डिफरेंस बिटवीन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड इज अल्काइल साइनाइड्स आर पोलर कंपाउंड, ठीक है. In cyanides, alkyl group is attached to the carbon of cyanide ion and nitrogen is present at the end, while in isocyanide, alkyl group is linked with nitrogen and the carbon atom at the end. So the cyanide ion CN has one unshared pair of electron both ends. Nomenclature कर लेते हैं. Alkyl cyanides are also known as nitriles of the acid. They produce carboxylic acid on hydrolysis. HCN को जब hydrolysis करवाएंगे आप तो आपको formic acid मिल गया, ठीक है. Hence HCN is named as formonitrile. आगे देख लेते हैं फॉर्मूला. HCN CH3CN CH3 CH2CN CH3 होल ट्वाइस CHCN. एज साइनाइड इसको हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, एज एसिड नाइट्राइल फॉर्मोनाइट्राइल बोलते हैं, और IUPAC नेम लेंगे तो मिथेन नाइट्राइल बोलेंगे. इन सब का नॉमेनक्लेचर है, आप देख लीजिए. आगे है आइसोसाइनाइड्स, आइसोनाइट्राइल्स और कार्बाइल एमिन्स आर नेम्ड एज अल्काइल आइसोसाइनाइड्स और अल्काइल आइसोनाइट्राइल्स और अल्काइल कार्बाइल एमिन्स. एग्जाम्पल है CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनाइड्स और मिथाइल कार्बाइल अमीन्स और मिथाइल आइसोनाइट्राइल. प्रिपरेशन करवा लेते हैं. CH3Cl लिया हमने, इथेनॉलिक KCN के साथ जब ट्रीट करवाया तो हमारा CH3CN मिल गया मेजर प्रोडक्ट, और CH3NC मिला जो माइनर मिला, ठीक है. और जब इथेनॉलिक AgCN के साथ करवाया तो हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड मिला, यानी कि इस बार NC वाला मेजर हो गया, CN वाला माइनर हो गया.
Acetonitrile has the structure CH3, CH3CN. When methyl cyanide is hydrolyzed in presence of alkali, it forms, सोचिए और जल्दी बताइए, acetic acid. Acetonitrile on reduction gives ethanamide. Preparation of cyanide and isocyanide देख लेते हैं. From amides देखते हैं. The dehydration of primary amides yields nitriles. ये हमने ले लिया एसिटामाइड, इसको जो हमने ट्रीट करवाया C6H5SO2Cl से pyridine के प्रेजेंस में, तो हमारा बन गया CH3CN, साइनाइड बन गया, और HCl and C6H5SO3 बाहर. P2O5 के साथ आप ट्रीट करेंगे तो भी बनेगा CH3CN. The reaction is run in pyridine, which takes up the two acids in the form of their pyridine salt. P2O5 may be used as dehydrating agent, but not convenient to handle it. Okay, आगे चलते हैं. Aldoxymes देख लेते हैं. The dehydration of aldoxymes with acetic anhydride gives nitriles. CH3CH2CH double bond NOH, propane aldoxyme, ethyl cyanide बना. Isocyanide बनाने के लिए preparation of isocyanide from 1 degree amine reacts with chloroform and alkali. Alkali gives isocyanide. RNH2 1 degree amine है, CHCl3 के प्रेजेंट में जब हमने KOH के साथ ट्रीट करवाया तो हीट करने पे RNC मिला हमारा आइसोसाइनाइड. KClNH2 बाहर. फिजिकल प्रॉपर्टीज है, साइनाइड्स आर फेयरली पोलर कंपाउंड्स बट दे आर लेस soluble in water than amines. Nitriles higher than propionitrile are only slightly soluble in water. They are much weaker bases than amines 2. They are much weaker base than amine 2, therefore they are not soluble in aqueous acids. Alkyl cyanides have pleasant odor and are slightly toxic in contrast to isocyanates, which have very bad odor and highly toxic. Isocyanates boil at low temperature than their isomeric cyanide. Cyanides have more polar character than isocyanates, hence cyanides have high boiling point and more soluble in water. However, both isomers are more polar than alkyl halide, hence their boiling points are higher than the corresponding alkyl halide. Chemical reactions देख लेते हैं. Hydrolysis. Cyanides on hydrolysis gives carboxylic acid and ammonia. You can see RCN को H2O के साथ ट्रीट किया हमने, H plus H2O के प्रेजेंस में NH3 बाहर हो जाएगा और हमारा क्या बन गया, कार्बन पे 3 OH लग गया. ठीक है, विच इज हाईली अनस्टेबल. तो ये तुरंत से इमीडिएटली कन्वर्ट हो गया एसिड में और वाटर रिलीज कर दिया. इथाइल आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम गिव्स, जल्दी बताइए, इथाइल अमीन सॉल्ट एंड मिथेनोइक एसिड. Isocyanates on hydrolysis gives amines and formic acid. RNC. वाटर के प्रेजेंस में जब आप ट्रीट करते हैं एसिडिक मीडियम में और बेसिक भी ले सकते हैं तो RNH2 मिलेगा और HCOH फॉर्मिक एसिड बाहर. एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख लेते हैं. RCN को जब आप RMGX के साथ ट्रीट कराते हैं, R आप सेम भी ले सकते हैं, यहाँ पे R1 लिया हुआ है तो ये आपका RCNMGX बनेगा और R1 अटैच होगा, फिर H3O+ से करेंगे तो MGX बाहर. तो ये बन गया RCO R1 या सेम भी ले सकते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों आप ले सकते हैं. Mg+2 NH4+ and X-. Reduction. Nitriles on reduction gives 1 degree amine, RCN, LiLH4. Any in alcohol or H2 catalyst gives RCH2NH2, 1 degree amine बन गया आपका. Isocyanide on reduction gives 2 degree amine. RNC को जब आप लेंगे NaHG के प्रेजेंस में H2 कैटलिस्ट तो RNHCH3 बन गया, ये 2 डिग्री अमीन बन गया आपका. ऑक्सीडेशन विद HGO. HGO being mild oxidizing agent converts isocyanide into isocyanates. ओके, तो देखिए HGO के साथ जब हमने ट्रीट किया तो मेरा ये बन गया आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट. कन्वर्जन कुछ कर लेते हैं. साइनोबेंजीन को जब आप H2OH+ के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड. फिर अगर NH3 के साथ करेंगे तो CONH2 बन जाएगा, बेंजामाइड बन जाएगा. आगे देखते हैं यूजेस. साइनाइड्स आर मोर इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स इन मल्टी स्टेप्स सिंथेसिस इन द लेबोरेटरी एंड acrylonitrile, that is a vinyl cyanide. Acetonitrile on reduction gives, जल्दी बताइए आंसर,
इथेनामाइन नेक्स्ट है। इन द रिएक्शन CH3CN को जब हम हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ SnHCl ईथर के प्रेजेंस में, तो X क्या होगा, और जब फिर इसको बॉयल करेंगे तो Y क्या मिलेगा। द टर्म Y इज आपको बताना है एसिटाल्डिहाइड। आगे है, तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द एंटायर नाइट्रोजन। अब इसके ऊपर बहुत सारे कन्वर्जन और क्वेश्चंस हैं जिसका प्रैक्टिस में फिर अलग से लेके आऊंगा वन शॉट में। द एंटायर क्वेश्चंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाइट्रोजन ग्रुप। ओके, तो फिर नमस्ते, और इन सबको आप 2-3 बार देख लीजिए। मेरे ख्याल से इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मोस्टली इस तरह से आप एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर सकते हैं। नमस्ते।